आओ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 39, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सेट्स। और आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है थ्योरम ऑफ एडिशन, जिसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है जी, मैं कल वाला क्वेश्चन ही उतार देता हूँ यहाँ पर पहले, ताकि जब तक एक दो बच्चे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून आदित्य, राधा, ऋतु। ठीक है जी। चलो जी, कल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बट कोई बात नहीं, आज दिक्कत नहीं होगा। आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है जी, कॉमा 500 ड्रिंक कॉफी। 500 जो है कॉफी पी रहे हैं, और 600 ड्रिंक टी। ठीक है जी। और 180 ड्रिंक बोथ। ठीक है जी। फाइंड नंबर ऑफ दिस। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ दिस। सबसे पहले नथिंग फाइंड करना है। कल वाला ही क्वेश्चन है बाबू ये। कल एक्चुअली थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, उसकी चलते ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया था। और उसके बाद ओनली कॉफी। ठीक है जी। चलो जी, ये मैं क्वेश्चन करने के लिए मुझे तीन चीजें निकालनी थी। सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं बाबू, क्या उम्मीद करता हूं कि भैया आपको, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, आपको याद होगा क्या? आपको कुछ बातें मैंने लिखवाई थी। सर क्या? ए यू बी, ये लिखवाया था मैंने। ए यू बी था क्या था? चलो ये छोड़ो। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें कर लूं। अरे वाह, वेरी गुड राधा, आंसर निकाल लिया राधा ने। तीनों आंसर निकाल लिया, और राधा के तीनों आंसर ठीक है। ठीक है जी। मैं पहले बेसिक बातें मुझे क्या करनी थी? मुझे बेसिक बातें करनी थी। और एटलीस्ट इनका मतलब क्या होता है? इससे मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। इनका मतलब कोई बताएगा क्या होगा? ए यूनियन बी। ठीक है जी। हाँ सर। और मैंने दूसरी बातें क्या लिखवाई थी? सर एंड लिखा हो, बोथ लिखा हो, ये ऑब्लिक है बाबू, बोथ लिखा हो, एंड लिखा हो, या बट लिखा हो, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये मैंने बातें की थी यहाँ पे। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे जो निकालना है, सबसे पहले उसका पहला स्टेप क्या है बाबू? पहला स्टेप टोटल। टोटल हमारा जो इजिकल, किसके इजिकल, किसके इक्वल होता है? हमारा एटलीस्ट के प्लस में नथिंग के। ठीक है जी। सर अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास क्या क्या आइटम है। हालांकि राधा ने जवाब दे दिया, बहुत ही बढ़िया। आज बाबू इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन करेंगे। और आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, बट हो जाएगा। मंडे तक फ्री हो जाएंगे, आराम से क्लास लेंगे। ठीक है सर। टोटल। सर आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। लो अब लिख देता हूं। सबसे पहले आप डिटेल लिखेंगे। टोटल आपको दे रखी है कितनी? सर यहां से कॉपी पेस्ट करके चिपका लेना है। कितना? 1000। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे जो स्टूडेंट हैं, सी, सी मतलब कॉफी, कितना है जी? 500। आई थिंक यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हमारी टी। टी वाले कितने हैं जी? 600। अच्छा। उसके बाद बोथ कहां गया? बोथ। यूनियन बी। ठीक है यूनियन जी। बी। चलो मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूं थोड़ा सा। मुझे एटलीस्ट हमारा होता किसके? ए यूनियन बी। ठीक है। अब सर आपको
इस ये निकालना पड़ेगा। अब ये किसकी हेल्प से निकालोगे? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकलेंगे? इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि मैंने ये आपको पहले फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए थे। ए कितना है बाबू हमारा? ए का मतलब यहां पर क्या है? टी। टी लिख लो या कॉफी लिख लो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आगे पीछे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये ए यूनियन बी आपका कितना दे रखा है? ए यूनियन बी मैंने बताया था किसके इक्वल है? ए यूनियन बी बोथ के इक्वल है, ठीक है जी। चलो जी, तो ये मैं यहां पर क्या कर देता हूं? 180, ठीक है। ए यूनियन बी मेरा आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे आंसर तो सर पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। तो ए यूनियन बी मेरा कितना आएगा, जरा निकाल के देखते हैं। 400 प्लस दिस, अच्छा 950, 920, सॉरी, ठीक है जी। अब एक बार जब बाबू ये आ गया ना, तो आपके लिए चुटकियों का काम है क्या? सर ओनली टी। ओनली टी पर हमारी क्लास थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्यों? क्योंकि कोई आ गया था। चलिए मैं यहां पर बताता हूँ ओनली टी का मतलब क्या होता है। कि सिर्फ मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ टी पीते हैं, जो कॉफी भी नहीं पीते, जो दोनों भी नहीं पीते, सिर्फ टी वाले। उसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कि सर टी इंटरसेक्शन सी डैश। इसकी मैंने क्या बोली थी? मैंने कहा था जो मिल जाए उसको तो एज इट इज लिख दो, और माइनस कर दो टी इंटरसेक्शन सी। अब ये तो सर हमारे पास टी तो है, टी का मतलब यहां पर क्या है? टी। टी मतलब चाय। और ये टी इंटरसेक्शन सी ये हमने अभी निकाला है, मतलब हमारे को दे ही रखा था कितना? ये कहाँ है जी? ये वाला। तो 180 माइनस दिस, तो आपके पास आ जाएगा ओनली टी। ओनली टी, हालांकि जवाब बच्चों ने दे दिया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 600 माइनस 180, तो ये आ गया 420। अगर मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं ओनली कॉफी की, तो कॉफी में भी सेम फंडा रिपीट होगा, सी इंटरसेक्शन टी डैश, ठीक है। सी मेरा कितना है? कॉफी, कॉफी है जी 500, ठीक है, माइनस, ओहो, माइनस क्या करें जी? यही माइनस करा टी दिस, तो ये आ गया 180 माइनस 180, ठीक है जी। ओहो सॉरी बेटा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए थे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बाबू बताओ। नो सर, क्लियर है। क्लियर है? चलिए जी, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैं वहां पर सर उसको वो फिर से उतारता हूं, और इसके आगे के एक दो क्वेश्चन आज हम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बेसिस में आज मुझे असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कराने हैं, बट मैं वो आपको होमवर्क दूंगा। आउट ऑफ 2000 पीपल इन टाउन, ठीक है जी, और उसमें 200, मतलब 1200 रीड न्यूज पेपर एक्स, ठीक है जी, न्यूज पेपर एक्स पढ़ते हैं। और 750, कॉमा 750 रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वाई, ठीक है जी। और कहता है एंड 120 रीड नथिंग। 120 रीड नहीं करते, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एक फाइंड करना है, कहता है अब की बार आप बोथ निकाल के बता दो। फाइंड करना है आपको क्या? ओनली एक्स। फाइंड करना है आपको सी ओनली वाई। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने बाबू टेबल बनानी है, कौन सी वाली? सबसे पहले लिखना और एटलीस्ट ए यूनियन बी, और
बोथ कह लो, बट कह लो, या फिर एंड कह लो, ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, सॉरी बाबू, थोड़ा इंटरप्शन हो गया। चलो, ये निकालने के बाद हमने क्या करना है, बोथ ओनली ए एक्स एंड वाई। ठीक है जी। सबसे पहले इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? सबसे पहले में कुछ नहीं करना, हमें पहले अपनी ये दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद हमें निकालना है टोटल। टोटल देखें कितना है जी, टोटल है जी 2000। ठीक है। एक्स की बात करें, एक्स कितना दे रखा है, मतलब एक्स वाले जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 1200। ठीक है। और वाई वाले कितने, 750। और इस बार नथिंग आपको दे रखा है, नथिंग। नथिंग दे रखा जो 120। नथिंग कुछ नहीं करते। इस बार तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, हालांकि जवाब दे दिए बच्चों ने। लो जी लो। क्लास बाबू थोड़ी सी स्लो है, क्यों? क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हैं, इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूं। सर टोटल एट लीस्ट प्लस में नथिंग, ये हमारी क्वेश्चन थी। सर मेरी टोटल चैट नहीं चल रही। क्या कह रहे हो? सर मेरी चैट नहीं, चैट नहीं चल रही। चैट नहीं चल रही है बाबू, क्या बताएं इसमें मैं। अरे चल तो रही है, आ तो रहा है आपका। पहले 2000 ये आया आ था गया थोड़ा। एट लीस्ट प्लस में नथिंग। तो आपका एटलीस्ट कितना आ गया? 1880 आएगा क्या? एक बार चेक करना। बोलो बाबू। मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा एक बार। यही आएगा जी, 2000 माइनस 120। ठीक है जी, यही आएगा। अब जैसे ही मुझे ये पता चला एटलीस्ट, मेरा दिमाग गया किसकी तरफ, मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। और जब ए यूनियन बी आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। बोलो हाँ के ना, ये हमारा फॉर्मूला था, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया सर? मेरे पास आ गया जी, आ गया, ये आ गया। ठीक है जी। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बोथ। बोथ को क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? सर ये लिखा तो हुआ है आपने, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने कहा ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर एक्स है, एक्स है मेरा 1200 प्लस में 750। 1200 प्लस में 750 और माइनस, तो ये आ गया जी आपका 70। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया 70। यहां तक कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ प्लीज। यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों में, मैं इसीलिए आराम आराम से कर रहा हूँ। दित्य, रेस, रितु, अनुभव, मयंक, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। 70 आ गया जी। अब 70 आ, देखो एक बार ये आने के बाद ना, मतलब इस को आप माइंड में लेके चलो। ये करने के बाद आपको तो भाई साहब कुछ नहीं करना। अब आपको निकालना है एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स निकालने का? इसका फॉर्मूला होता है एक्स, हमारा होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई का हैशटैग। तो एक्स एज इट इज ले लिया, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है। एक्स मेरा कितना है जी, एक्स कितना है, अरे मैंने लिखा नहीं, ये रहा 1200। 1200 और ये मेरा निकाला हुआ है। एक्स की जगह में क्या रख दूं, ए इंटरसेक्शन बी। वो मेरा निकाला हुआ कितना, 70। तो ये आ गया 1130। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक प्लीज? कोई दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद मैं निकालने वाला हूं वाई। वाई का क्या फॉर्मूला था, सी, मतलब ओनली वाई निकालना है। वाई का फॉर्मूला था सर, वाई ले लो इंटरसेक्शन एक्स का हैश डैश। ठीक है। चलो जी, वाई आपका एज इट इज निकाल दो जो दे रखा है। वाई दे रखा है 750 माइनस वाई
इंटरसेक्शन एक्स जो आपको दे रखा 70। ओहो 750 माइनस 70 680। बताओ जी कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बताओ बाबू कोई दिक्कत है तो बताओ जहां तक। क्या बात है राधा, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बताओ जी, ओके अनुभव यस। चलो बाबू मैं तीसरा क्वेश्चन उतार रहा हूं, उसको भी बड़े ध्यान से करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट होमवर्क दे सकता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स टी इन क्लास, कहता है 400 प्ले हॉकी, उसके बाद ऑब्लिक 480 प्ले क्रिकेट। ओहो क्रिकेट, उसके बाद एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास प्ले एट लीस्ट 1 गेम। सर मैं एक लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं, किसको? एटलीस्ट 1 गेम। एवरी स्टूडेंट, सर स्टूडेंट की स्पेलिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट इन क्लास प्ले एटलीस्ट 1 गेम, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है बट कोई बात नहीं, ठीक है जी। इसका कोई बच्चा मतलब बता सकता है कि हर एक स्टूडेंट जो है क्लास में प्ले करता है 1 गेम, और आपको सर निकालना क्या है बता देता हूं। कहता है हमें निकालना है ओनली क्रिकेट ओनली हॉकी, बस सिर्फ 2 चीजें निकालनी है, ओनली क्रिकेट ओनली हॉकी, बस 2 चीजें निकालनी है। बताओ कौन सा बच्चा बताएगा मुझे कि सर इस लाइन को जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसका क्या मतलब है। चलो मैं, आप बता तो रहे नहीं हो, मैं कुछ और भी लिख देता हूं। टोटल इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? एटलीस्ट प्लस में नथिंग। आप देख लो कुछ याद आ जाए तो, मतलब मैं कह सकता हूं कि हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कोई ना कोई गेम खेलता है, यानी कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट जी हैं जो कुछ काम नहीं करते, कुछ गेम नहीं खेलते, नथिंग वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या? बोलो जी। यस क्या सर। मतलब आपको इस बार नथिंग दे रखा है क्वेश्चन में, नथिंग वाले आएंगे 0। तो सर आपका आंसर तो वैसे ही आ गया, एक बार मैं डिटेलिंग कर देता हूं यहाँ पर। टोटल आपको दे रखा है क्या? 800, और आपको सी दे रखा है कितना? 480, और एच दे रखा है कितना? 400, ठीक है, और नथिंग भी दे रखा है 0। तो एक आंसर तो आपका वैसे ही आ गया। और मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट ऑब्लिक और को हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी, इसको जरूर लिखना क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बोथ, बट और एंड, सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो? ताकि आपको गड़बड़ ना हो, आपसे गड़बड़ ना हो, इसलिए बार बार लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है? ओनली क्रिकेट और ओनली ये। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पहले तो मैं एटलीस्ट निकाल लेता हूं। टोटल मुझे यहां लिख दूं क्या? नहीं सर आप ना अलग लिखो। टोटल इज इक्वल टू एटलीस्ट प्लस में नथिंग। अब टोटल मेरे कितने हैं? 800 इज इक्वल टू एटलीस्ट कितने? एटलीस्ट तो निकालना है, और नथिंग कितने? 0। तो एटलीस्ट कितना आ गया आपका? एटलीस्ट आ गया 800। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एटलीस्ट
एटलीस्ट कितना आ गया 800। सर क्लियर है। क्लियर है। चलो ये 800 आने के बाद फिर हमें क्या करना है जी। एटलीस्ट मैंने झांक के देखा क्या होता है, मतलब ये मेरा बराबर होता है ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी अगर आपको निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस क्या, ए यूनियन बी। ठीक है जी। अब आपको क्या क्या दे रखा है, एक ही जगह आप लिख लो 480, 400, और ए यूनियन बी आपको कितना दे रखा है जी 800। तो आपका क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 80। ठीक है जी। ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो 80 आ गया, वेरी गुड। अब मुझे निकालना है ओनली क्रिकेट, ओनली सी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, सी इंटरसेक्शन एच डैश। ठीक है, सी आपको कितना दे रखा है, सी आपको दे रखा है 480, और ये आपने अभी निकाला है 80। ठीक है जी। ओहो सर क्या हो रहा है आज। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको निकालना है हॉकी। हॉकी कितनी है आपकी 400, 400 माइनस 80, तो 320 ही आ गई। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्या बात है राधा, बाकी बच्चे भी जवाब दें, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि एक दो बच्चों को ही समझ आ रहा है, बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। आपके यहाँ केस वेस भी बढ़ रहे हैं क्या फिर से गाजियाबाद में? नहीं सर, हमारे तो कुछ नहीं है, सही है। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल है। यस सर। फेस टू फेस क्लासें बढ़िया चल रही हैं आपकी? बढ़िया चलो सर। चलो सर गुड। बस अब मैं आपकी एक, कमी खल रही है। क्या कह रहे हो? सर बस आपकी कमी खल रही है। अच्छा, हमारी कमी बाबू, हम भी जल्दी आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लो जी लो। अभी आपकी क्लास दिन में 2 बार होने वाली है, क्योंकि मेरा मानना ऐसे है जब हमारे को कंटेंट ज्यादा कवर करना हो ना, तो उसको ब्रेक कर करके किया जाए। क्योंकि ये एक साथ कवर कराऊंगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। कोचिंग फिनिश करना मोटो नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। बस आप एग्जाम में जब बैठो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, हाँ यार कराया तो था सर ने, कराया था। और अगर आप रिवीजन भी प्रॉपर करोगे ना, तो फिर आपको मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया वाला। फिर आपके लिए क्या कोई एग्जाम क्रैक करना कौन सी मुश्किल बात है। चलो जी, इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। चलो जी करते हैं, क्या कहता है, आउट ऑफ 100 प्यूपल। सर 1000 है या 100 है? ओहो सॉरी सॉरी बाबू, 1000, ये 100 मुंह से निकल रहा है। और जिसमें कहता है कॉमा 500 स्पीक्स हिंदी, कॉमा 600 स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी। और फाइंड आउट फॉलोइंग प्यूपल। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। नंबर ए क्या निकालना है जी, बोथ, जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश। एक्चुअली आज पेन भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, और एटलीस्ट। सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो, ताकि आप भूलो ना, क्योंकि यहाँ इन्हीं का ज्यादा खेल है। आपको बार बार याद दिला रहा हूं, और एटलीस्ट। और सर बोथ, देखो ये रहा बोथ, बोथ और बट और एंड। ठीक है जी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, और ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला भी लिख दूं? हाँ सर लिख दो, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। बस हो गया। हो। अच्छा आंसर भी दे दिया क्या राधा ने? अरे क्या बात है, आंसर शायद यही है, बाकी देखते हैं। तो चलो जी, सबसे पहले बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है जी, ए ए इंटरसेक्शन बी।
सर ये कैसे निकलेगा? उससे पहले तो मुझे एटलीस्ट निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले मैं आपको डिटेलिंग कर देता हूं। टोटल, टोटल 1000। ठीक है जी। जी सर। सर बी, बी कितना है जी? बी है मेरा, जिसको आप बोलते हो एच, हिंदी। हिंदी बोलने वाले 500। और इंग्लिश, मूवी भी थी ना इंग्लिश विंग्लिश, ये आ गया दिस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है जी, सबसे पहले आप निकालो टोटल इज इक्वल टू एट लीस्ट, प्लस में एटलीस्ट के बाद नथिंग। अब देखता हूं यहां पर नथिंग कौन बताता है मुझे। नथिंग, नथिंग के बारे में कुछ बोला है क्या? सर नहीं बोला, जीरो क्या है ना सर। पूछा है क्या? रे वाह, किसने बताया आपको? सर लग रहा है सर मेरा राधा। रोल। मैंने बताया, दूसरे सर ने बताया? सर क्या बताया? मैंने कहा जब नथिंग ना दे रखा हो तो तो मैं जीरो क्या मानेंगे। तो जीरो मानेंगे। जब नथिंग पूछा ना हो, और बाबू राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आप थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख लेना। जब नथिंग पूछा ना हो, तो पूछा नहीं हुआ, और दे भी ना रखा हो, तो हमेशा, सर राइटिंग तो बहुत घटिया है, हमेशा नथिंग को जीरो मानेंगे। बाबू लिख लो टॉप पर, लिख लो, हेल्प करेगा, अभी तो आपको याद रहेगा। एग्जाम टाइम में ना फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। चलो जी। टोटल 1000, एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या है? एटलीस्ट तो मुझे पता नहीं है, तो उसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और नथिंग है मेरा जीरो। ठीक है जी। तो एटलीस्ट मेरा कितना आ गया? एटलीस्ट ही मेरा 1000 आ गया। और एटलीस्ट मेरे किसके बराबर है मैं भूल गया। फिर मैंने देखा ए यूनियन बी। अब ये आने के बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा पहले। ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है? सर बोथ के इक्वल होता है। आपको कहानी समझ आ रही है ना यहाँ तक? कोई, हाँ क्या बात है राधा, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है कि सर मैं लगा पा रहा हूँ नथिंग, नथिंग टोटल ये वो, हिंदी इंग्लिश अपने में ही लगा रहा हूँ? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो कंफ्यूजन हो रही हो? अनुभव, आदित्य, ऋतु, सर मयंक। ओके, यस यस यस। बाबू इस आपको समझ आने के लिए ही क्लास स्लो हो रही है। ठीक है। ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है सर, इसका फॉर्मूला भी लिख दो। मैंने कहा ये लो, ए यूनियन बी। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी, बच्चे बहुत घूमे ही रहते हैं इसके अंदर। ए इंटरसेक्शन बी हमें तो दे रखा है क्या? नहीं सर, हमें नहीं दे रखा। तो मुझे ए दे रखा है क्या? ए मतलब यहाँ पर हिंदी, बी मतलब यहाँ पर इंग्लिश, और ए यूनियन बी दे रखा है। हाँ सर दे रखा है, 1000 एटलीस्ट के बराबर होता है जो हमारा। बताओ जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये हमारा शायद 100 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन करोगे ना, तब बात आपको रियलिटी तब समझ आएगी। अभी तो आपको लग रहा है एग्जाम्पल करा रहे हैं सर, पता नहीं टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा, आज होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी समझ आया। अब मुझे क्या निकालना है? हिंद नहीं निकालना, हिंदी निकालना है। ठीक है जी। बोथ तो आपने निकाल चुके हो। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया, इंटरसेक्शन बी कितना? 100। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। सर दूसरा, ओनली हिंदी, हिंदी के लिए आपको क्या चाहिए? एच इंटरसेक्शन इंग्लिश डैश। अब एच की जगह आप क्या रखो? ये लो 500 रख दिया, माइनस ये आपको दे रखा है तो ये आप रख दो 100। तो कितना आ गया जी? 400। बताओ हिंदी में, हिंदी में जी, हिंदी में ओनली इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या दे रखा है? इंग्लिश में आपको दे रखा है ई, इसका फॉर्मूला होता है ई एच डैश। तो ई जो आपको दे रखा है एज इट इज ले लो, और ई माइनस 100, तो ये आ गया 500। 500 आए कहाँ से आएगा बाबू? 400 कहाँ से आएगा?
ओनली इंग्लिश 200 कैसे आएगा बाबू? कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है क्या? इंग्लिश तो बाबू 500 आ रहा है। सॉरी सर, ये मैंने 400 ले लिया। अच्छा सॉरी सॉरी 400 ले सर। लिया, कोई बात नहीं। ये देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू तो बताओ। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ओके यस, उतार लिया ना यहाँ तक। चलो अब मेरे एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या आपको करवा दिया है। मैंने अपने ही असाइनमेंट का 1 से लेकर 35 तक आपने कर लिए हैं। सॉरी 35 तक, 1 to 35। ठीक है जी, मैंने खुद कराए हैं क्लास में। उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सर उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको दे रखा हूं 36, 37, 38, 39 और 40। 36, 37, 38, 39, ये बाबू जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके इसी बेसिस पे हैं। ठीक है, पर टेंशन मत लेना, मेरा पास अभी थोड़ी सी ना टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। मंडे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आपकी क्लास बड़ी लूंगा। मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करो। आप ट्राई करोगे तो फंसोगे, फंसोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट नहीं करा दूंगा ना फिर आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? मैं चाहता हूं आप पहले ट्राई करो, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और डेफिनेटली आएगा। आप ट्राई करोगे तो फिर मैं बताऊंगा तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि हमने सही किया है या गलत किया है। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? और टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, के सब छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं बाबू, थोड़ा सा मंडे तक की दिक्कत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा मंडे तक का टाइम दे दो। उसके बाद फिर अपना क्लास करेंगे दिन में कम से कम 2 बार, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा ना। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा मैथ्स की क्लास कैसे चल रही है आपकी, फेस टू फेस वाली? इसका क्या मतलब समझू, राम भरोसे। ऋतु, यस ऋतु की बढ़िया चल रही है, चलो गुड। बाबू देखो, ज्ञान की धारा बह रही है। बस आप डुबकी लगा लो, चाहे फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो। फीस तो आपसे एक ही बार चार्ज होनी है। बस आप डुबकी लगा लो, आप रिवाइज कर लो जितना हो सके। ठीक है ना? क्योंकि मैं, मेरा ऐसा मानना है हर एक टीचर बेस्ट है और वो बढ़िया ही, बहुत ही अच्छी तरह से बढ़िया ही पढ़ा रहे होंगे। क्योंकि कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है। अगर आप टीचर होते, सोचो आप खुद टीचर होते तो आप खराब खराब पढ़ाते? आप अपना रिजल्ट खराब करते? नहीं करते। ठीक है ना? आपका रिजल्ट आपसे ज्यादा टीचरों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हम जैसे टीचरों के लिए। ठीक है, तो बस टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, फीस एक बार देनी है, दो दो बार तीन तीन बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ सर से लेक्चर भी ले लो, लेक्चर भी ले लो उसको अपने कंफर्ट मोड पे। अब जैसे कि कल संडे है, अब आपको पूरा एक चैप्टर रिवाइज करना है, कैसे करोगे? रात को एकदम कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक लेके समोसे वमोसे लेके बैठ गए, और रात को ढाई ढाई दो दो घंटे के स्लॉट में, क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं कराता ही हूँ, अपने करते रहे और रात को सुबह तक उठोगे। सुबह तक उठोगे तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आराम से संडे को सोना एकदम बढ़िया वाली नींद के। हाँ, और खुशी मिलेगी आपको जब करोगे ना, तो आप ऐसे करना, शाबाश ऐसे आप, क्योंकि दूसरा तो कोई करेगा नहीं। ठीक है ना? दूसरे तो सब जलते हैं आप लोगों से, तो ऐसे ही करना, शाबाश वेरी गुड। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और एक बार आदत पड़ गई ना आपको मेहनत करने की, सेल्फ स्टडी करने की, फिर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। आदित्य कोई दिक्कत बाबू? सर कल टेस्ट है इको का। हाँ तो बाबू बढ़िया, आज रात को बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? देखो जाना जिस है कल दिन सर। संडे का मैं वेट करता था अपने टाइम में, और आज भी मैं संडे का वेट करता हूँ। इसलिए वेट करता हूँ कि यार सैटरडे की रात है मेरे पास। ठीक है, जो भी आपको करना है ना बैठ जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपके पास टाइम कम होता चला जाएगा। अभी आपको सब मोह माया से आप दूर हो, तो संडे की अभी छुट्टी। आपके लिए, हाँ अभी आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, पहले सैटरडे को यूटिलाइज करो, एक चैप्टर यूज करो, चाहे कोई सा भी हो। अब वो मैं तो कहता हूं कि उन चैप्टरों की लिस्ट भी बनाओ साथ के साथ, जो आपको सबसे ज्यादा डराते हैं। अब जो चैप्टर सबसे ज्यादा डराते हैं, कम से कम उनको अभी तो पता चल जाएगा कि यार इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने मतलब बढ़िया एकदम ऐसे ब्लड में मिल गए होंगे, ये मतलब क्या फीलिंग आ रही है। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके ब्लड में मिल जाते हैं, आपको लगता है यार इसमें इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली है ना, ये तो मैं कभी भूलने से रहा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यार बस मैं क्लास से बाहर गया ना तो मेरे दिमाग से उड़ जाएगा। तो उन चैप्टर को पहले लिखो, क्योंकि देखो पढ़ाई आपकी, सोल्यूशन आपको ढूंढना है, और रिजल्ट। मैथ्स अकाउंट्स मिल गए ब्लड में। अरे क्या बात है, मैथ्स अकाउंट्स मिल गए बाबू, क्या बताएं, बस और बढ़िया, और बढ़िया करना चाहते हैं।
बस और बढ़िया करना चाहते हैं। अभी बुक जो है दोबारा से रिडिजाइन करेंगे अपनी। हालांकि बुक तो डिजाइन कर रखी है अच्छे से, बट अभी और उसमें कुछ चेंजेस करने बाकी हैं, ताकि और बच्चों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। बस ये मटेरियल करके, स्टडी मटेरियल जो मैं बना के दे रहा हूँ वो करके चला जाए, उसे कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और जब वो पेपर देखे तो वाह क्या फीलिंग है, कितनी बढ़िया फीलिंग आ रही है, मतलब क्वेश्चन पेपर देख के। और मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिले, ठीक है ना। तो चलो, अच्छी बात है, काउंट्स तो मिलना ही चाहिए, काउंट्स तो आपका मेन सब्जेक्ट है। आदित्य कोई दिक्कत बाबू? अनुभव, ऋतु, क्या बात है आप लोग बाय फेस बातें नहीं करते हो, क्या चक्कर है? अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने का। लाइफ में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। चाहे सक्सेस हो, सक्सेस भी परमानेंट नहीं है भैया। और अगर मान लो आपको फेलियर भी है तो वो भी परमानेंट नहीं है। जो आज फेलियर झेल रहा है, कल वो डेफिनेटली सक्सेस देखेगा। और जो सक्सेस देख रहा है, जरूरी नहीं कि सक्सेस भी हमेशा रहेगी, वो भी फेलियर देख सकता है। तो लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखो, बढ़िया रखो। आप बहुत अच्छे कोर्स में हो। एक बार बाबू खींचतान के कोर्स कर लिया ना, तो मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत है। मतलब बाय मनी कह रहा हूं मैं, मनी। रिस्पेक्ट मिलेगी वो तो अलग है, वो तो अलग है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया होगा कि पेरेंट्स को, हाय मेरा बच्चा सीए कर रहा है, करा कितनी लिया। खुश। करा लिया, चलो गुड, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है। आदित्य कोई दिक्कत बाबू? अच्छा नो सर। और ऋतु नाराज हो क्या आज? सर कम कम पढ़ा रहे हैं इसलिए नाराज हो क्या मुझसे? नो सर। बाबू इसका कम कम पढ़ाने का दूसरा मोटो ये भी है, तो आपको चीजें अच्छे से समझ आए। और दूसरा मोटो ये भी है कि कोई बच्चा अगर मान लो उसका छूट जाता है, तो वो ऑनलाइन मोड में तो देखेगा ना। और ऑनलाइन मोड में जब देखे तो उसको बिल्कुल एकदम स्मूथली समझ आए। बस ये दो रीजन है। और ये हो सकता है आपको भी बाद में लेक्चर देखने पड़ जाए ऑनलाइन, ठीक है ना। ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन रिवाइज करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट। मैं क्लास अपनी यहीं छोड़ता हूँ, बट मैंने आपको ये होमवर्क दिए हैं जो कि रिलेट करेंगे। जो मैंने चार एग्जाम्पल दिए ना, ये चार एग्जाम्पल दिए हैं, चारों में से वेरी करेंगे। आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो आपको कल की जरूर क्लास में कराऊंगा करेंगे। ही। ठीक है। चलो बाबू, ऑल द ये बेस्ट, कल टेक है केयर। क्लास? कल का मतलब परसों। अभी थोड़ा सा बाबू हाँ। शेड्यूल बिजी चल रहा है ना, वरना आने वाले टाइम में संडे को भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। बस एक बार सिलेबस खत्म कर लो, क्योंकि वो थोड़ा सा, हमारा सिलेबस ना थोड़ा सा है वाइड, मतलब वाइडर है, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है। स्टैट्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, वो भी है। और फिर उसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय बाय। सर। बाय सर।